मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बीकानेर जिले के लूण करंसर में 682 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस दौरान 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक अस्पताल का शिलान्यास किया गया, जिसमें निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें, जल और नहर से जुड़े विकास कार्यों की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से बीकानेर जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं भी मिलेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान के पूरे जिलों को हमने देखा कि कहां कैसे पानी की व्यवस्था हो सकती है। चाहे हमारी ईआरसीबी राम जल सेतु योजना हो, जो पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में वो पानी काम आएगा, उसकी योजना भी बन गई। मध्य प्रदेश से समझौता हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका शिलान्यास भी कर दिया और 26,000 करोड़ रुपए के काम भी प्रारंभ हो गए। तो उस क्षेत्र में हमने काम किया है। दूसरी आवश्यकता थी हमारे शेखावाटी की यमुना जल की, तो उसके लिए भी हमारे एमओयू हो गया, डीपीआर भी बन गई। आने वाले समय में हमारे शेखावाटी को भी वो तैयार हो गया, उसके लिए भी पानी की व्यवस्था हो रही है। उसकी डीपीआर लगभग तैयार हो गई है, आने वाले समय में उसका भी हम शिलान्यास कर देंगे। तीसरा हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बलौदी, इसके लिए पानी आना था गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से, तो उसके लिए भी हमने 5,000 करोड़ रुपए देने का काम उसको भी किया है, जो आपके यहां तक उसका पानी आता है। इसी तरह से हमारा सांचौर हो, जालौर हो, उसके लिए नर्मदा का पानी कैसे आए। हमारा सोम कमलाम से हमारा पाली, जालौर, सिरोही को पानी कैसे आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। माही डैम से हमारा पानी कैसे आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। देवास स्कीम से चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के लिए पानी कैसे आए, उसके लिए भी हमारी योजना प्रारंभ हो गई। और हमारे ब्राह्मणी नदी से हमारा बीसलपुर में आकर के हमारे राजस्थान को कैसा पानी मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राजस्थान पानी के लिए एक रोड मैप बनाए। हमने रोड मैप ऐसा बनाया कि जिससे किसी भी जिले को पानी के लिए परेशानी नहीं हो। और जब हम इस मन से काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले की भी कृपा है कि नहीं है, बताइए। क्योंकि मूंगफली खूब हुई है आपके यहाँ, मुझे पता है खूब मूंगफली हो रही है, बारिश हो रही है अच्छी। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के 600 से ऊपर बांध हैं, वो भी भर गए। बंसी वाले की कृपा हुई, लगातार अच्छी बारिश हुई है, वो भी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर तीखा हमला बोला है। जूली ने सरकार के 72% वादे पूरे के दावे को 72% का धोखा बताया और मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि जगह, समय और दिन बताइए, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। प्रेस वार्ता में उन्होंने किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, एमएसपी, तबादला नीति, शिक्षा, नौकरी और कानून व्यवस्था पर सरकार को जम करके घेरा। बढ़ते कर्ज, अपराध, अरावली के कथित विनाश और रिफाइनरी में श्रेय की राजनीति का मुद्दा भी उठाया। साथ ही मनरेगा के नाम बदलने और स्टिंग ऑपरेशन की जांच की मांग की। इस दौरान विधायक रफीक खान, रोहित बोहरा और रामकेश मीणा भी साथ में मौजूद रहे। सबसे पहला वादा, क्योंकि इनके हेड हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, लेकिन आपके घोषणा पत्र के भी पेज नंबर 9 पे यह कहा गया था कि हम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये करेंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो कभी 1,000 रुपये, कभी 500 रुपये ये सरकार बढ़ा रही है और आज भी मात्र 9,000 रुपये, वो भी इसी वर्ष से 9,000 तक ये पहुंचे हैं। तो ये वादा इनका पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा। दूसरा वादा, जल जीवन मिशन, घोषणा पत्र के पेज नंबर 15, जिसमें आपने कहा था कि वर्ष 2025 तक, अब 25 में 14 ही दिन बचे हैं, 2025 तक सभी घरों में हम पानी उपलब्ध कराएंगे। मैं इनकी वर्तमान स्थिति आपको बताता हूं। इन्होंने दिसंबर 25 तक 34 लाख घरों के कनेक्शन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लूण करंडसर से सीधे पहुंचे। सीएमओ 2 वर्षों में सुशासन, जन कल्याण और विकास के लिए उठाए ऐतिहासिक कदम। बीकानेर जिले में 719 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। जिला विकास पुस्तिका और ग्रामीण सेवा शिविर की सफलता की कहानी का विमोचन भी किया। शहरी सेवा शिविर 2025 पुस्तिका का विमोचन किया। सीएमओ में मुख्यमंत्री राजकाज में व्यस्त है और इस दौरान अधिकारी भी मौजूद है। तो आपको बता दें, अहम खबर लूण करंडसर से सीधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है एक बार फिर से आकर के अपने मिशन पर लग चुके हैं, डट चुके हैं। जहां पर एक तरफ उन्होंने पूरा 2 सालों का लेखा जोखा पेश किया है सफलतापूर्वक। अब सीधा वो सीएमओ पहुंच चुके हैं और वहां पर आते ही राजकाज में व्यस्त हो गए हैं। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से बड़ी खबर। भाड़ोता मथुरा मेगा हाईवे पर बहतेड़ मोरेल नदी के पास में बाइक हादसा हुआ। बाइक सवार युवक निर्मल रैगर की मौके पर मौत हुई। मृतक बाटोदा थाना क्षेत्र के बेरखंटी गांव का रहने वाला है। 2 माह पूर्व आरएएस के लिए चयन हुआ था। हादसा मंगलवार देर शाम साथी के साथ बाइक पर जाते समय हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। मलारना डूंगर पुलिस ने शव सीएचसी में रखा। पोस्टमार्टम बुधवार को होगा। तो युवक की मौत का मामला है। बहतेड़ मोरेल नदी के पास में यह हादसा होता है और 2 माह पहले आरएएस के लिए चयन हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। बड़ी ही दर्दनाक ये तस्वीरें, गमजदा माहौल परिवारजन में है। झुंझुनू जिले में मतदाता सूचियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए एसआईआर के बाद जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 22,939 ऐसे मतदाता पाए गए जिनका निधन हुआ था, लेकिन उनके नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज थे। इसके अलावा 71,675 ऐसे मतदाता भी सूची में शामिल थे जो कि स्थायी रूप से जिले से बाहर जा चुके हैं और अन्य स्थानों के मतदाता बन चुके हैं। एसआईआर के बाद कुल 1,16,082 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। एसआईआर से पहले जिले में कुल मतदाता 18,48,032 थे, जो अब घटकर 17,31,950 रह गए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने राजनीतिक दलों की मौजूदगी में ड्राफ्ट प्रकाशित करके 14 फरवरी को अंतिम सूची जारी करने की जानकारी दी है। एसआईआर के तहत जो मतदाता सूची तैयार की गई है, आज उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है। सभी राजनीतिक दलों की बैठक हमने आयोजित की है। इसमें पूरा प्रोसेस इनको बताया गया है। साथ ही पेन ड्राइव में वोटर लिस्ट की कॉपी उपलब्ध कराई गई है। नवीन मतदान केंद्रों की हस्ताक्षरित सूची दी गई है और जो मतदाता सूची है उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई गई है और सभी को आगे का प्रोसेस अवगत कराया गया है कि जो मतदाता नाम जुड़वाना चाहते हैं वो फॉर्म 6 विद डिक्लेरेशन भर के दे सकते हैं। किसी को नाम करेक्शन कराना है, शिफ्ट कराना है तो वो फॉर्म 8 भर सकते हैं। नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 भर सकते हैं। जो आगे की टाइमलाइन है वो बताई गई है। जो कुछ जानकारी या जिज्ञासा थी उसको शांत किया गया है और ये आह्वान किया गया कि हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण ये पदमपुर के घमुड़वाली थाना क्षेत्र से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी अमृता दुहन के निर्देशन और सीओ पुष्पेंद्र सिंह के सुपरविजन में घमुड़वाली पुलिस ने मांझूवास गांव में एक घर में हुई बड़ी चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के मुख्य आरोपी अनिल कस्वा सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 15 तोले सोने के जेवरात और 500 ग्राम चांदी बरामद की है। लगभग का यह आंकड़ा है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में 1 दर्जन के करीब चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। घमुड़वाली सीआई राजेंद्र सिंह ने मामले का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में नाजम सिंह और दिनेश की विशेष भूमिका रही। पुलिस की जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो काम में लेते हुए मुख्य सूचना की सहायता से भरसक प्रयास करते हुए चोरी के मात्र हफ्ते भर के भीतर 4-5 दिन के भीतर ही हमने वो अज्ञात चोरी जिसे ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है वो हमने ट्रेस की और आरोपी जो चोरी में शामिल है अनिल कस्वा, उसे हमने अरेस्ट किया और वो अपने चुराया हुआ सोना और ज्वेलरी एक ज्वेलरी को सेल करता था सूरतगढ़ से, उसे भी अरेस्ट किया हमने और हमने 100% रिकवरी, इसमें 100% रिकवरी की है
पूरी गोल्ड और जो सिल्वर ज्वेलरी है और नकदी है उसकी 100% हमने बरामद की गई है। चोर ने जिले में भी काफ़ी वारदातें करना बताया है, जिसके बारे में संबंधित थाना को और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया। मुलजिम को अनुसंधान कर आज जैसे करवाया जा रहा है, जिससे अन्य वारदातों के बारे में भी हमें बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं ने विभिन्न लंबित योजनाओं को लेकर के रैली निकाल करके विरोध दर्ज कराया। बिरसा मुंडा बस स्टैंड परतापुर रोड से उपखंड कार्यालय तक निकाली गई इस रैली के माध्यम से उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री, जनजाति मंत्री और बागीदौरा विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में साल 2023-24 और 24-25 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना प्रतिभावन छात्रवृत्ति का बकाया जारी करने और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत फरवरी 2025 से लंबित बेरोजगार भत्ता देने की मांग की गई। साथ ही कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना से वंचित पात्र बालिकाओं को लाभ देने और बांसवाड़ा से आनंदपुरी तक रोडवेज बस संचालन शुरू करने की मांग उठाई गई। तो तस्वीरें बांसवाड़ा की। सिरोही के आबू रोड से वाहन चोरी का मामला देखने को मिला है, जहां पर शहर थाना क्षेत्र के केसरगंज अन्नपूर्णा कॉलोनी में घर के बाहर सड़क पर खड़ी इको कार को अज्ञात चोर चोरी करके ले जाते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। पूरी वारदात यहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। चोरी की घटना के बाद पीड़ित ने आसपास के इलाकों में अपनी गाड़ी की तलाशी ली, लेकिन कई जगह खोजबीन के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं लग पाता है। तो गाड़ी को लगातार तलाश किया जाता है और फिर भी सुराग नहीं लगता। इसके बाद पीड़ित ने मामले को लेकर शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने और गाड़ी की तलाश में जुटी हुई है। लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं ने क्षेत्रवासियों की चिंता को बढ़ा दिया है। बाली सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सुशासन सप्ताह और प्रशासन गांव की तरफ अभियान के तहत समस्या समाधान शिविरों का शुभारंभ किया गया। देसुरी पंचायत समिति की 4 ग्राम पंचायत देसुरी, नारलाई, आना और घाड़ेराव का सामूहिक शिविर देसुरी ग्राम पंचायत भवन में किया गया। शिविर प्रभारी तहसीलदार फतेह सिंह जसोल और नायब तहसीलदार गिरिराज सिंह राणावत के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तहसीलदार जसोल ने बताया कि 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं में ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में पंचायती राज, राजस्व, कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, विद्युत, महिला और बाल विकास, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने आमजन की समस्याओं का समाधान किया। एक ही जगह पर काम होने से आमजन संतुष्ट दिखाई दिए। तो ग्राम पंचायतों के शिविर की तस्वीरें, जहां पर कई पंचायतें शामिल हुई। गुलाबपुरा के वार्ड संख्या 21 स्थित कृष्णा कॉलोनी में जल भराव की समस्या को लेकर के एक बार फिर आक्रोश देखने को मिला। कॉलोनी वासियों ने 7 दिन पहले उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था और एसडीएम और नगर पालिका चेयरमैन से आश्वासन मिलने के बाद महिलाएं अपने घर लौट आई, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज कॉलोनी की महिलाएं बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंची और एसडीएम दिव्यराज सिंह को ज्ञापन दिया। इस दौरान नगर पालिका और अध्यक्ष सुमित कालिया के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। मौके पर पहुंचे नगर पालिका एएन का महिलाओं ने घेराव किया। महिलाओं की पीड़ा सुनने के बाद एसडीएम दिव्यराज सिंह ने बजट के लिए फाइल भेजने और जिला कलेक्टर को पत्र लिखने की बात कह दी। बाद में एसडीएम और पालिका अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दिशा निर्देश दिए। यहाँ एसडीएम ऑफिस आए थे। हम एसडीएम ऑफिस आने के बाद में हमारे को वहाँ नगर पालिका में भेजा गया। नगर पालिका में गए, सुमित कालिया से मिले, लेकिन सुमित कालिया ने 2 दिन का हमारे को सांत्वना देके और वापस हमारे को घर पे भेज दिया। फिर हम 4-5 दिन हो गए इंतजार करके वापस हम एसडीएम ऑफिस में आए हैं। हम सुमित कालिया ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो हमारे को सांत्वना हो। और सुमित कालिया भजनलाल सरकार के सफलतम 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शाहपुरा विधानसभा में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा के दौरान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, ऐतिहासिक विकास कार्य और सुशासन की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा ने संबोधित करते हुए कहा कि ये रथ जन कल्याण, लोक कल्याण, विकास और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के हर घर तक खुशहाली पहुंची। आज गरीब
परिवारों के बेटे बेटियां सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर आसीन हो रहे हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार ईमानदार और जनता की सरकार के रूप में काम कर रही है। टोंक के कामधेनु सर्कल पर बाइक शोरूम में पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12 दिसंबर को हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज पहले ही सामने आ चुका था। आज सीओ सिटी मृत्युंजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया। आरोपी अत्ताउल्लाह देशवाली को पुरानी टोंक पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से कई थानों में 8 मामले दर्ज है। इसके पहले पीड़ित व्यापारी ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सीओ सिटी मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अलसेफ नद्दाफी पुत्र मोहम्मद रशीद नद्दाफी ने एक पुरानी टोंक थाना में एक कंप्लेंट दर्ज कराई, एक एफआईआर दर्ज कराई। उसमें उसने कहा कि अताउल्लाह देशवाली नाम का एक बदमाश था जो हाथ में पिस्टल लेकर उसके शोरूम पर आया। टोंक में कामधेनु सर्कल के पास इनका यामा का एक शोरूम है, उसमें ये अल्ताफ देशवाली पिस्टल लेकर उसके पास आया और उसे जान से मारने की धमकी दी और पिस्टल तान दी। प्रकरण को दर्ज किया गया और 115, 308, 109, 333 बीएनएस में एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। दौरान अनुसंधान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने और एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी टीम और थानाधिकारी जो हमारे बांसवाड़ा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गणना चरण के दौरान जिले में कुल 14,39,442 मतदाताओं में से 13,24,642 की गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है। उसी के क्रम में आज वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है। इसके उपरांत 15/1 तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 15/1/2026 तक, 7 फरवरी 2026 तक ईआरओ के द्वारा उन दावे और आपत्तियों का निस्तारण। राजस्थान सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धौलपुर में कार्यालय कमांडेंट होमगार्ड के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय और कचहरी परिसर में होमगार्ड स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए फैली गंदगी को साफ किया। इस दौरान प्लास्टिक के गिलास, बोतल, पॉलिथीन, गुटखा, कई तरह के मिट्टी के कुल्हड़ सहित अन्य अपशिष्ट सामग्री को इकट्ठा करके परिसर को स्वच्छ बनाया गया। मौके पर आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। होमगार्ड कमांडेंट डॉक्टर भानु शर्मा ने उपस्थित कार्मिकों को स्वच्छता के लाभ बताए और अपने घर और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने की शपथ दिलाई। और अब आज जयपुर के चौमुखी, जहां पर एक पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने से परेशान होकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार न्याय की आस में चौमू स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित मोहनलाल, उनकी पत्नी पुष्पा सहित अन्य परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन उनकी जमीन खाली करवाई है। परिवार का कहना है कि जमीन एक पेट्रोल पंप संचालन के लिए लीज पर दी गई थी, लेकिन संबंधित लोगों ने तय राशि का भुगतान ही नहीं किया। साथ ही जमीन लीज में धोखाधड़ी का आरोप एक रिश्तेदार सहित अन्य युवकों पर भी लगाया है। चौमू एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने पीड़ित परिवार की बात सुनी और मामले की जांच का आश्वासन दिया। सवाल ये है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। जमीन देबो कोन जावा और बार बार पुलिस ने ले रहा हो छे और मारवा की धमकी दे छे। अब वो पुलिस ने ले रहा हो छे, मैं 50% भी देवान तैयार जमीन, फिर भी वो जमीन छोड़े कोन। वो पीसा की मांग कर लियो, भाई ए पीसा दो, मन बे पीसा भी देवान तैयार जा, फिर भी वो छोड़ रहा कोन भी जमीन ने। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति साहब के सामने इच्छा मृत्यु का। क्या वजह क्या है? वजह हमारी ज़मीन को हड़प करना चाहते हैं। मेरे साड़े साहब और सुमित महेश्वरी मिली भगत करके उन्होंने हमसे लीज करवा ली और रोज़ रोज़ पुलिस लेकर के हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। और मामा जी लगते हैं रमेश कुमार चंदेल और उनका एक पार्टनर है सुमित महेश्वरी। वो 2018 में बार बार पुलिस कब्जा लेने आती है हमारे पास।
और वहाँ हमारे जो हम बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। 8 साल हो गए हमको परेशान होते हुए, और हम अगर ये न्यायालय से भी हमारे को वो नहीं मिलेगा तो हम पूरा परिवार इच्छा मृत्यु। अलवर के खेडली में नगरपालिका द्वारा अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। हिंडौन रोड स्थित पुरानी अनाज मंडी में दुकानदारों द्वारा सड़क और आम रास्तों पर होर्डिंग, सामान और तिरपाल लगाकर रास्ता संकरा किया था, जिससे दिन भर जाम के हालात बने थे। इस पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी नसीम मीणा, जेएन मुकेश मीणा और सफाई निरीक्षक विजय शर्मा के नेतृत्व में अतिक्रमण रोधी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने सड़कों पर रखे सामान, होर्डिंग, बक्से, ड्रम और पानी की टंकियों को जब्त किया। अधिशासी अधिकारी नसीम मीणा ने बताया कि अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि आमजन को आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। शहर के जो मुख्य सड़कें हैं उन पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है। राहगीर जो है वो परेशान होते रहते हैं। प्रतिदिन इसकी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिसको लेकर के आज हमारे द्वारा मुख्य बाजार, हिंडौन रोड और कटुमर रोड पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अस्थायी रूप से जो सड़कों पर जो अस्थायी सामान रख कर के अतिक्रमण किया हुआ था, जिससे यातायात और राहगीरों को परेशानी हो रही थी, उसको लेकर के हमने कार्रवाई की है। साथ ही जो कटुमर रोड पर जो डिवाइडर बनाने के लिए हमने कार्य शुरू किया है, उसके आसपास भी जो अतिक्रमण है, कल से उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आज से ही हमने कटुमर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने हाल ही में मीडिया से चर्चा में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बीते 2 सालों में हुई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य का स्वास्थ्य तंत्र मजबूत हुआ है। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और इसके तहत मेडिकल कॉलेज, पीजी सीटों में वृद्धि, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार, जिला अस्पतालों का उन्नयन और मातृ शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। आगामी 3 वर्षों में नए मेडिकल कॉलेज, विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार और डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने की योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। और अब बात भोपाल की, जहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मोहन यादव सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ये किसानों की नहीं बल्कि उद्योगपतियों की सरकार है। उन्होंने बताया कि किसानों को खाद और फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, खासकर प्याज के हालात दयनीय है। यादव ने कहा, कांग्रेस केवल एक फसल नहीं बल्कि हर किसान को उसका हक दिलाने के लिए मजबूती से खड़ी है और सरकार की उदासीनता को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए किसानों की आवाज बुलंद करने का संकल्प दोहराया। हम देख रहे हैं कि पिछले 22 वर्षों से किस प्रकार से हमारे जो विधानसभा के सत्र हैं, उन सत्रों में की जो अवधि है, उन सत्रों की जो बैठकें हैं, वो बैठकों में लगातार जो है कमी हमको देखने को मिल रही है। जो चर्चा के लिए समय होता है, उन चर्चा के लिए समयों में भी लगातार हमको कटौती देखने को मिल रही है। पिछले सत्र का ही उदाहरण देख ले। पिछला जो सत्र हुआ है वो 5 दिन के लिए आहूत किया जाता है और 4 दिन में वो सत्र को इतिश्री करने का काम किया जाता है। अनेकों महत्वपूर्ण मुद्दे जो पूरे प्रदेश में चल रहे थे, जिस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार। बात बेमेतरा की, कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू हनी कश्यप पर किसान ठाकुर राम साहू से B1 काम के दौरान 1220 रुपए अवैध वसूलने का आरोप लगा। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने तुरंत जांच करके बाबू को तलब किया और सख्त हिदायत देते हुए किसान से ली गई राशि वापस करने के निर्देश दिया। आदेशानुसार हनी कश्यप ने किसान को 1220 रुपए नकद लौटाए। मामला सरकारी दफ्तरों में अवैध वसूली पर नियंत्रण की आवश्यकता की तरफ भी ध्यान आकर्षित करता है। दिखा रहे सर, उसके लिए मैं तो मैं चक्कर काट रहा हूँ कलेक्टर, तहसीलदार की सभी विभागों को चक्कर करते हुए। तो शिकायत में जनदर्शन में दिया था मंगलवार को, उसी के जांच पिछले उससे 15 दिन पहले दिया था। उससे उसी जांच के लिए करके मेरे को फोन में लगा बुलाया कश्यप की 74 नंबर रूम नंबर 74 में। बड़े तेवड़ा गांव में शव दफन को लेकर विवाद हुआ। धर्मांतरित सरपंच के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हुए। सरपंच ने अपने पिता का शव दबंगई से दफन किया। ग्रामीण धर्मनादे का शव बाहर निकालने की मांग पर अड़े हैं। मौके पर तहसीलदार पहुंचे। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े तेवड़ा का ये मामला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सड़क मरम्मत का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने
डोंगरगढ़ विधानसभा की मरम्मत योग्य सड़कों की जानकारी मांगी। विभागीय मंत्री अरुण साव ने बताया कि 48 सड़कें मरम्मत योग्य है, जिनमें से 39 सड़कों का टेंडर हो चुका है, 4 सड़कें पूरी हुई और 5 सड़कों का काम अभी शुरू नहीं हुआ। विधायक ने इस जानकारी को गलत बताते हुए कहा कि 48 सड़कों में एक भी जगह मरम्मत का काम नहीं हुआ। इस पर आसंदी ने हस्तक्षेप करके कहा, मंत्री द्वारा पूरी जानकारी दी जा रही है। प्रश्नकाल में सड़क निर्माण के मुद्दे पर यह विवाद विधानसभा में चर्चा का विषय बना। मंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत एक क्वेश्चन लगाया था, जिसमें सड़कें क्या सैंक्शन हो चुका है, स्वीकृति मिलने के बाद, टेंडर लगने के बाद, इसकी राशि आने के बाद भी इन्होंने वो सड़कों का निर्माण शुरुआत नहीं किया। और आपको बताना चाहूंगी, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लेकर के आया और चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार के जवाब के बाद चर्चा अस्वीकार की गई। इससे नाराज विपक्षी विधायकों ने गर्भगृह में प्रवेश करके हंगामा किया, जिसके चलते गर्भगृह में घुसने वाले विधायक स्वमेव निलंबित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में फ्लाइट तक रद्द करनी पड़ी है, जबकि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सोलर व्यवस्था मौजूद है तो कोयला खनन क्यों किया जा रहा है। उन्होंने मानव हाथी द्वंद, ग्राम सभा की अनदेखी और आदिवासी क्षेत्रों में खनिज लूट के आरोप लगाते हुए इस पूरे छत्तीसगढ़ के लिए त्रासदी बताया। देखिए, महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चली आ रही है, देश और दुनिया के जितने भी शासनाध्यक्ष आते हैं, महात्मा गांधी के समाधि पे राजघाट पे जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। और उसके नाम से ऐसे जो कार्यक्रम है उसको भी बदलने का काम, और सरकार चाहे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप उन योजनाओं का नामकरण कर सकते हैं। लेकिन कल ही पता चला कि बीजापुर जिले में ऐसे कम 38,000 वोट कटने की आशंका है, और कहीं न कहीं बीजापुर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और संवेदनशील जिला है। और उस छोटे से जिला जहां पर 1,90,000 मतदाता है, उस 1,90,000 में अगर 38,000 से ऊपर अगर नाम कटेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने लोग प्रभावित हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर गंभीर। और अब बात छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां पर 34 माओवादी कैडर मुख्यधारा में लौटे। कुल 84 लाख रुपए का था इन पर इनाम। पूना मार्गीय पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को मिली बड़ी सफलता। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के 34 माओवादी है शामिल। तेलंगाना स्टेट कमेटी और एओबी डिवीजन के माओवादी भी पुनर्वास में आए। माओवादी हिंसक विचारधारा से मोह भंग, शांति की तरफ बड़ा कदम। इसमें जो मुख्य रूप से एक डीवीसीएम है, साथ में कंपनी पीएलजे जो कंपनी नंबर 2 जो खासकर जो वेस्ट बस्तर डिवीजन में कार्यरत है उसके 2 मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी नंबर 1 मेंबर है। इसी प्रकार एसीएम और पार्टी मेंबर, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, आरपीसी अध्यक्ष, कुल मिलाकर 34 लोग आज पुनर्वासित हो रहे हैं, जिसमें कुल 84 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी साउथ सब जनरल ब्यूरो के हैं। जो आपको जानकारी होगा कि साउथ सब जनरल ब्यूरो 3 जो डिविजन, दरबार डिवीजन। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसमें 11 आईएएस अफसरों के प्रभार बदले गए। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आईएएस भोसकर विलास संदीपान को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। आईएएस रणबीर शर्मा को बेमेतरा कलेक्टर के पद से हटाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रबंध संचालक बनाया है। आईएएस अजीत वसंत को कोरबा से हटाकर सुकमा कलेक्टर नियुक्त किया है। तो वहीं आईएएस कुणाल अदावत को दंतेवाड़ा से हटाकर कोरबा कलेक्टर बनाया और आईएएस देवेश कुमार ध्रुव को सुकमा से हटाकर दंतेवाड़ा कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। ये प्रशासनिक फेरबदल पुलिस और विकास कार्यों में बेहतर संचालन के उद्देश्य से किया जा रहा है, ये बताया गया। छत्तीसगढ़ में देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें सुकमा, कांकेर और दंतेवाड़ा सहित नारायणपुर के भी कलेक्टरों का बदलाव हुआ है। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। इस प्रशासनिक फेरबदल से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं का फेरबदल हुआ है, जहां पर कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इन कलेक्टरों के साथ ही में यही सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू है और सत्र के बीच में ये प्रशासनिक फेरबदल करवाया है, जिस तरह कई बड़े मायने लगाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है।
कैमरामैन शेखर रोहित के साथ आरव सिंह। और अब बात अंबिकापुर के बीजेपी के एक पार्षद के बेटे और उसके साथियों की गुंडागर्दी उजागर हुई है। मणिपुर थाना क्षेत्र के दर्रीपारा इलाके में आरोपियों ने एक युवक के घर में घुसकर चाकू की नोक पर उसका अपहरण किया। आरोपी की युवक को जबरन घर से घसीटकर बाहर निकाला और पास के जंगल में ले जाकर बेरहमी से पिटाई की। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है और आसपास के लोग भी सहमे दिखाई दे। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने पार्षद पुत्रों उदय साहू, उत्तम साहू, आकाश यादव, अखिल सोनी सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ ST/SC एक्ट समेत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और आरोपियों की भूमिका खंगाली जा रही है। कोरिया के बेकुंठपुर थाना क्षेत्र के जामपानी ग्राम में गोठान में एक युवक और युवती की लाश, शव लटका मिला। मृतक युवक की पहचान जामपानी निवासी केशव के रूप में हुई, जबकि मृतक युवती की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। ग्रामवासियों ने घटना की सूचना थाना को दी। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक पिछले 2 दिन से घर से लापता था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। तो ये तस्वीर हमने ब्लर करके दिखाई है कि किस तरह से यहाँ पर एक युवती का शव लटका मिला। फिलहाल पहचान नहीं हो पाई। और अब आज जयपुर की ATS IG विकास कुमार के निर्देशन पर हिस्ट्री शीटर दिनेश ग्वाला गिरफ्तार हुआ। पुष्कर अजमेर बाईपास से काली थार में अवैध MDMA के साथ में काबू। दिनेश भोपालगढ़ थाना का हिस्ट्री शीटर, कब्जे से 86 ग्राम MDMA बरामद किया गया। ATS और ANTF की टीम ने ग्राहक बनकर तस्कर को धर दबोचा। तस्कर ने सैंपल के रूप में 86 ग्राम MDMA दिया। अधिक के लिए एडवांस पेमेंट मांगा। दिनेश को अजमेर थाना गेगल में सुपुर्द किया गया। सवाई माधोपुर मुख्यालय में राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूर्ण होने के मौके पर इंदिरा मैदान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने फीता काट करके प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इससे पहले उनका राजस्थानी परंपरा के मुताबिक गुलदस्ता देकर के तिलक लगाया, स्वागत किया। जिला स्तरीय प्रदर्शनी में चिकित्सा विभाग, खेलकूद, 5 गौरव उपज, फूल उत्कृष्ट केंद्र, उद्यान, ऊर्जा विभाग, नगर परिषद, समाज कल्याण विभाग सहित कुल 25 से 30 विभागों की प्रदर्शनी सजाई गई, जिसका विधायक ने अवलोकन किया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने स्कूटी भी वितरित की। चित्तौड़गढ़ के बेगू में लोकतंत्र के प्रहरियों को सम्मानित किया गया। बानोड़ा बालाजी में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर को सम्मानित किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर आलोक रंजन और अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद कुमार मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बेगू उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया की अध्यक्षता और गंगरार उपखंड अधिकारी पुनीत कुमार गेलड़ा के अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह आयोजित किया गया। बेगू विधानसभा क्षेत्र के गंगरार, बेगू और रावतभाटा के कुल 314 BLO और सुपरवाइजर को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर बेगू तहसीलदार गोपाल जिनगर, रावतभाटा तहसीलदार गरासिया, गंगरार तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह राजावत और बेगू नायब तहसीलदार विष्णु कुमार यादव मौजूद रहे। सबसे पहले हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे क्योंकि इतनी अच्छी आपने मेहनत करी और इसमें कोई शक नहीं कि आपका काम बहुत श्रेष्ठ रहा। मुझे कभी बेगू विधानसभा में, यद्यपि मैं जानता हूँ बहुत विस्तृत एरिया है, ऐसी दूरस्थ जगह है, वहाँ भी हमारे BLO ने इतनी मेहनत करी, कभी कोई मैंने शिकायत नहीं सुनी, कभी कोई समस्या। मुझे आज भी याद है जब ये डिजिटलाइजेशन का पहला दिन था, मुझे याद नहीं वो कौन BLO थे, पर मैंने उनको फोन लगाया क्योंकि मुझे बताया कि इन्होंने कर दिए, तो कैसे किया जाए समझने के लिए मैंने उनको फोन लगाया था। फिर हमने उनका एक सत्र भी रखा था उस दिन, कौन BLO है वो